Question number 1. In triangle ABC, right angle at B. AB is equals to 24 centimeter, BC equals 7 centimeter. Then determine sin A, cos A as well as sin C and cos C. So first of all, we need to make the triangle, and where we have seen B is given 90 degree. और देखो B हमें 90 डिग्री गिवन है, ABC ट्राइंगल है, और सेम इसी तरह से हमें बताया है AB is 24 and BC is 7 meter. No, this is centimeter. These all units has given in centimeter. तो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में. अब अगर हम इस पूरे ट्राइंगल में, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है. ओके, एंड दिस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो अब हम देखेंगे AC स्क्वायर हमें फाइंड, अगर हमें AC स्क्वायर मिल जाए तो हमारी क्वेश्चन की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. AB is 24 होल स्क्वायर एंड प्लस BC is 7 स्क्वायर. तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 जा 49. अब हम इनको प्लस करें, 9 and 6 15, 7 और 4 11 प्लस 2 1 12 and 6. अब हम देखेंगे 625 आया, इसका मतलब AC की वैल्यू आई है अंडर रूट 625, और 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का. तो बच्चों अब इस समय पर आके, इस पोजीशन पर आके ये कुछ वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, कुछ अंडर रूट्स हमें याद होने चाहिए. तो दिस इज 25. तो AC हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है, हम यहाँ पे अपना छोटा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि हमें आसानी से हर चीज देखने को मिल जाए. तो दिस इज 24, दिस इज 7, तो ये बना 25, A, B और C. अब देखो हमें फाइंड करना है साइन A. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े ही आराम से सबसे पहले आपको ये रिलेशन लिखना होता है. PBP PBP अपॉन HHB. ओके, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको ऑनलाइन तो नहीं बता सकती हूँ, तो आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है PBP HHB. तो PBP HHB, यहां से इस रिलेशन को बोला जाता है साइन, इसको बोला जाता है कॉस, इसको बोला जाता है टेन. और जस्ट अगर हम इसका अपोजिट देखें तो टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन के अपोजिट होता है कोसेक. तो ये हमारे रहे रिलेशन. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन ए. साइन ए यानी कि ए, तो हमारा ए यहां पर है. जब हमारा एंगल यहां होगा इट मीन्स आप कहां पर हैं? आप यहां पर मौजूद हैं, यानी कि आप यहां इमेजिन करो कि आप यहां बैठे हैं. अगर आप यहां बैठे हैं तो आपके लिए बेस क्या है? आपके लिए बेस ए बी है. ओके, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी कि एंगल क्या है? साइन ए. साइन ए का मतलब होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब देखो क्योंकि A यानी कि ये A है, ये बेस है, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? दिस इज द परपेंडिकुलर 7 अपॉन 24. इसीलिए जब आपको पढ़ाया जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमेशा इसको तो बताया जाता है हाइपोटेनियस, इसको बताया जाता है परपेंडिकुलर या फिर बेस, और ये
बेस या फिर परपेंडिकुलर, यानी कि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, राइट। अब हमें बताना है cos A, यानी कि फिर से हमारे लिए तो हम बेस यहाँ पर है हमारा, तो हम यहाँ पर ही हैं, यानी कि ये बेस ही होगा ट्राइंगल का। तो अब हम देखेंगे कि cos A का रिलेशन होता है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है 24 और हाइपोटेनियस है 25, तो ये हमारे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आए। चलें चेक करें, तो देखो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन 25 द सेम, एंड द cos A is base upon hypotenuse and 24 upon 25. Now we have next part of this question and this is sin C and cos C. देखो फिर से अपना ट्राइंगल बनाएंगे हम जिससे हमें आसानी रहे। दिस इज 24, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज 7 और दिस इज 25। आपको क्वेश्चन में बोला था B 90 डिग्री पर है, तो A और C कैन बी चेंज। देखो बच्चों, आप C को A बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। और ये ABC, ये ABC, ये कुछ भी, ये दोनों का नाम A लिखो चाहे C रखो, बट ये भी रखना है, ये जरूरी है क्योंकि उसने बोला है 90 डिग्री कहाँ पर है हमारी, यस B पर है। तो अभी हम वही लेंगे जो हमने ऊपर लिया है ABC, जिससे कि इजीली निकाल सकें वैल्यू। नाउ वी हैव साइन C, और साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। C यानी कि ये वाला एंगल, ओके। C यहाँ पे एंगल को डिनोट करता है, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल की बात करें तो हमारा बेस ये वाला हुआ, राइट। अब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये तो हाइपोटेनियस ही रहता है हमेशा। ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। अब हम देखेंगे साइन C, तो साइन C का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 24 अपॉन 25, तो ये हमारा आंसर आया। सेम cos C मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 7 है, 7 अपॉन 25। आप चाहे तो ये रिलेशन लिखो, चाहे आप ये लिखो और चाहे आप तीनों लिखो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अब आपको इन्हीं दोनों से रिलेटेड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, अब आप इनको ट्राई करो।